पुराना हॉप हॉस्पिटल एक पहाड़ी पर खड़ा था, घने कोहरे में लिपटा हुआ। ठंडी हवा उगी हुई घास फूस से सरसराती हुई बह रही थी। आसमान में एक पीला सा चांद लंबी डरावनी परछाइयां बना रहा था। कभी इलाज की एक किरण, अब ये एक सड़ता हुआ ढांचा था। भूले हुए दर्द की कहानियां फुसफुसा रहा था। दीवारों से पेंट छिल रहा था जैसे पपड़ी। खिड़कियां खाली आंखों की तरह आंखें फाड़े देख रही थी। एक जंग लगा हुआ बोर्ड अपने कब्जों पर चरमरता हुआ ऐलान कर रहा था, हॉप हॉस्पिटल, जहां उम्मीद खिलती है। रात के सन्नाटे में ये विडंबना कहीं खो नहीं गई थी। ये जगह बड़ी क्रीपी है यार। अर्जुन, ग्रुप का सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर, कांपते हुए अपनी जैकेट को और कसकर खींच लिया। व्लॉग के लिए परफेक्ट, नो? उसके बगल में प्रिया, सबसे बहादुर, ने अपना कैमरा एडजस्ट किया। वो 4 दोस्तों का एक ग्रुप था, थ्रिल सीकर्स, एक अच्छी कहानी की तलाश में। आज रात वे अबैंडन्ड हॉप हॉस्पिटल में जा रहे थे। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि भूतिया है। एक ऐसी जगह जहां उम्मीद धीमी दर्दनाक मौत मरी थी। एंट्रेंस एक बड़ा सा मुंह था जो उनकी थोड़ी सी रोशनी को निगल रहा था। अंदर की हवा भारी थी, सड़न और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ अजीब सी पर साफ साफ बेचैन करने वाली। धूल के कण धुंधली चांदनी में नाच रहे थे जो गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। टूटे हुए कांच और मलबे पर कदम रखते हुए वे उस जगह में दाखिल हुए जो कभी वेटिंग रूम था। फटी हुई कुर्सियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं और हर चीज पर धूल की एक मोटी परत थी। एक मेडिकल चार्ट एक टेबल पर खुला पड़ा था, आखिरी एंट्री सालों पहले की। सोचो, लोग यहाँ उम्मीद लेकर आते थे, ठीक होने की उम्मीद में। उसने एक धूल भरे खिलौने की ओर इशारा किया जो एक कोने में भुला पड़ा था। कोई बच्चा इससे खेलता रहा होगा, अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा शायद। अचानक हवा के एक झोंके ने इमारत के अंदर कहीं एक दरवाजा बंद कर दिया। आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। उसके बाद की खामोशी ने उसे और बढ़ा दिया। दोस्तों, शायद हमें चले जाना चाहिए। रोहन, जो हमेशा चुप रहता था, डर के मारे उछल पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहन की बात अनसुनी करते हुए अर्जुन अपने अंदर दौड़ रहे एड्रेनलिन से उत्साहित होकर और अंदर चला गया। प्रिया उसके पीछे पीछे, उसका कैमरा हर परछाई, हर आहट को कैद कर रहा था। हवा और ठंडी हो गई, सन्नाटा और गहरा, सिर्फ उनके कदमों की आवाज और प्रिया की कभी कभार अपने व्यूअर से होने वाली फुसफुसाहट से टूटता। दोस्तों, ये देखो। अर्जुन फुसफुसाया, अपनी टॉर्च ग्राफिटी से ढकी एक दीवार की ओर पॉइंटेड करते हुए। कोई यहाँ रिसेंटली आया है? ग्राफिटी ताजा था, पेंट अभी भी गीला था। प्रिया की रियर में एक सिहरन दौड़ गई। कोई इस डिजर्टेड जगह पर क्यों आएगा? जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। धीमी, अस्पष्ट बुदबुड़ाहट जो गलियारों में रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी, किसी अनजानी जुबान में। तुम्हें वो सुनाई दिया? प्रिया ने फिल्मिंग करना बंद कर दिया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। अर्जुन, हालांकि साफ दिख रहा था कि वो डरा हुआ है, फिर भी उसने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। बस हवा है प्रिया। लेकिन वो भी बढ़ते हुए डर, देखे जाने, शिकार किए जाने के एहसास से इनकार नहीं कर सका। उन्होंने एक कोने का चक्कर लगाया और अचानक रुक गए। हॉलवे के बीच में धुंधली चांदनी में नहाई हुई एक व्हील चेयर रखी थी। वो पुरानी, जंग लगी हुई और डरावनी रूप से खाली थी, और फिर भी वो हिल रही थी। धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से वो आगे पीछे हिल रही थी। ये मजाक नहीं है दोस्तों। रोहन हांफने लगा। उसकी आंखें हिलती हुई कुर्सी पर टिकी हुई थी। रिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। चलो बस यहाँ से चलते हैं। प्रिया, उसका शुरुआती डर एक जर्नलिस्ट की जिज्ञासा में बदल गया। वो आगे बढ़ी। उसका कैमरा व्हील चेयर पर ट्रेंड था। ये तो इंसेन है, वहाँ कोई नहीं है और फिर भी। जैसे ही उसने बात की, व्हील चेयर अचानक हिलना बंद हो गई। एक पल का पूरा सन्नाटा छा गया। एक ऐसा सन्नाटा जो इतना गहरा था कि वो एक फिजिकल प्रेजेंस जैसा लग रहा था। फिर एक तेज धमाके के साथ हॉलवे के अंत में एक दरवाजा बंद हो गया। आवाज खाली गलियारों में गूंज उठी, उनके डर का मजाक उड़ाती हुई। उन पर दहशत छा गई। वे भागने के लिए मुड़े, उनके दिल धड़क रहे थे।
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हॉलवे के अंत में धुंधली चांदनी के सामने एक आकृति खड़ी थी। लंबी, दुबली पतली और परछाइयों में घिरी हुई वो वहीं खड़ी थी, उन्हें देख रही थी। उसकी मौजूदगी से बुराई का आभास हो रहा था। उनके मुंह से एक साथ एक चीख निकल गई। प्रिया का कैमरा जमीन पर गिर गया, स्क्रीन काली हो गई। रोहन पीछे की ओर लड़खड़ाया, अपने ही पैरों पर चढ़ गया। रिया ने डर से अपनी आंखें चौड़ी करके अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया और परछाइयां उसके साथ हिलती हुई प्रतीत हुई, पंजों की तरफ फैलती हुई। भागो, अर्जुन चिल्लाया। उसकी आवाज डर से भारी थी। और वे भागे। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस। उनका डर उन्हें पंख दे रहा था। भाग 6, घबराहट और भागना। वे आंखें बंद करके भागे। उनकी सांसें तेजी से चल रही थी। हॉलवे हमेशा के लिए खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था। एग्जिट उम्मीद की एक दूर की किरण। उनके पीछे वे भारी कदमों की आवाज सुन सकते थे, धीमी और सोची समझी, पास आती है। अर्जुन ने अपने दिल की धड़कन को दबाते हुए पीछे मुड़कर देखा। आकृति उन पर बढ़त बना रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में 2 चमकते अंगारे उन पर टिकी हुई थी। तेज, वह चिल्लाया। उसकी आवाज भूल भुलैया जैसे गलियारों में खो गई। वे गर्नीज और व्हील चेयर के पीछे भागे। उनकी एकमात्र रोशनी अर्जुन की टॉर्च की टिमटिमाती किरण थी। हवा डर और सड़न की गंध से भरी हुई थी, एक घुटन भरा मेल। मुझे छोड़ दो। वह रोई। उसकी आवाज दर्द और डर से भरी हुई थी, लेकिन अर्जुन उसे नहीं छोड़ेगा। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका वजन उसकी सुरक्षा के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत थी, और दौड़ता रहा। रोहन उसके ठीक पीछे था। एग्जिट अब दिखाई दे रहा था, बढ़ते अंधेरे में प्रकाश की एक किरण। भाग 7, खोया हुआ और डर में। वे दरवाजे से बाहर निकले, हांफते हुए। उनके फेफड़े जल रहे थे, लेकिन राहत थोड़े समय के लिए थी। वे वापस प्रतीक्षा कक्ष में नहीं थे। वे दूसरे दालान में थे, ठीक उसी तरह जैसे वे अभी अभी छोड़कर आए थे। मानो अस्पताल खुद उनके साथ खिलवाड़ कर रहा हो, उन्हें चूहे की तरह भूल भुलैया में घेर रहा हो। निराशा उन्हें घेरने की धमकी दे रही थी। वे फंस गए थे, अस्पताल की आंतों में खो गए थे। कुछ बुराई उनके पीछे दुबकी हुई थी। रोहन अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसका चेहरा उसके हाथों में दबा हुआ था। हम यहाँ मरने वाले हैं। वह बुदबुड़ाया। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। नहीं। अर्जुन की आवाज हालांकि डर से भरी हुई थी, फिर भी उसमें विद्रोह का भाव था। हम हार नहीं मान रहे हैं। लेकिन वह भी इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वे एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे, कि अस्पताल ने उन्हें पहले ही अपना मान लिया था। भाग 8, आशा की एक किरण। अचानक प्रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। नक्शा, अस्पताल का नक्शा। यह प्रतीक्षा कक्ष में दीवार पर था। आशा हवा में टिमटिमाते मोमबत्ती की तरह उनके दिलों में जल उठी। अगर वे लेआउट याद कर सकते हैं तो वे अपना रास्ता खोज सकते हैं। उन्मत्त होकर उन्होंने अपने दिमाग को झकझोर दिया। नक्शे को याद करने की कोशिश कर रहे थे। उनके दिमाग डर और एड्रेनलिन से घिरे हुए थे। प्रवेश द्वार के पास एक सीढ़ी थी और एक लंबा गलियारा पीछे की ओर जाता है। रोहन ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा आत्मविश्वास आ गया। अपनी खंडित यादों को एक साथ लाकर वे फिर से चलने लगे, इस बार एक उद्देश्य के साथ। हर मोड़, हर गलियारा एक जुआ था, उनकी स्मृति और उनकी समझ का परीक्षण। कदमों की आहट पीछे पीछे चलती रही, पास में छिपके खतरे की निरंतर याद दिलाती रही। भाग 9, बेचैन करने वाली सुबह। जैसे ही उनकी आशा कम होने वाली थी, उन्होंने उसे देखा। मुख्य प्रवेश द्वार, एक अंतहीन गलियारे के अंत में हल्की रोशनी का एक आयत। नए जोश के साथ वे उसकी ओर दौड़े। उनके फेफड़े जल रहे थे। उनके पैर आराम करने के लिए चिल्ला रहे थे। वे खुली हवा में निकल पड़े। सुबह की पहली किरणें बैंगनी और नारंगी रंग में आसमान को रंग रही थी। अस्पताल उनके पीछे मंडरा रहा था। चमकते आकाश के सामने एक काला सा सिलवेट उसके रहस्य बरकरार थे। वे बच निकले थे,
लेकिन अनुभव ने उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। जैसे ही वे चले गए, अस्पताल रियरव्यू मिरर में सिकुड़ता गया। वे इस एहसास को दूर नहीं कर सके कि कुछ गड़बड़ है। अस्पताल उगते सूरज की गर्म चमक में नहाया हुआ होने के बावजूद अंधेरे से चिपका हुआ लग रहा था। उसकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा खतरनाक थी। हॉप हॉस्पिटल कभी एक अभयारण्य परछाइयों का स्थान बना रहा। उसके रहस्य उसकी सड़ती हुई दीवारों के भीतर गहरे दफन थे।